नमस्कार। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल पोरोसिटी पढ़ा था। पोरोसिटी हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था कहाँ पे कि 50% पोर्स पाए जाते हैं सॉइल में। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक सॉइल्स में, मतलब क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, इनमें कितने परसेंट पोर स्पेस पाए जाते हैं देखते हैं। चलो, सो इट्स सॉइल and here is the porosity. Okay, so soil, तीन प्रकार के सॉइल, क्ले सॉइल, क्ले लोम एंड सैंडी। अच्छा, ये बताओ सबसे ज़्यादा पोर स्पेस सैंडी सॉइल में पाया जाता है या फिर क्ले सॉइल में? बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पोर स्पेस पाया जाता है क्ले सॉइल में। ध्यान रखना, ये चीज़ सैंडी सॉइल में नहीं पाया जाता। ठीक, देखते हैं। क्ले सॉइल में पाया जाता है 50 to 60% पोर स्पेस क्ले सॉइल में, 30 to 50% पाया जाता है क्ले लोम में, एंड 20 to 30% पाया जाता है सैंडी सॉइल में। ध्यान रखना, यही से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट दे देगा कि क्ले सॉइल में पाया जाता है या फिर सैंडी सॉइल में। ओके, टाइप्स ऑफ पोर की बात करें। अब पोर, टाइप्स ऑफ पोर इन सॉइल, टाइप्स ऑफ पोर इन सॉइल, दो प्रकार के पोर्स होते हैं। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रोपोर एंड मैक्रोपोर। माइक्रोपोर कब बोलेंगे और माइक्रोपोर कब बोलेंगे? जब 60 माइक्रोन से कम हो, 60 माइक्रोन से कम हो तब बोला जाएगा माइक्रोपोर, एंड जब ग्रेटर देन 60 माइक्रोन तब इसे कहा जाएगा मैक्रोपोर, मैक्रोपोर। ठीक है। अब माइक्रोपोर के कारण ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है माइक्रोपोर के कारण, एंड ड्रेनेज फैसिलिटी बेस्ट होता है मैक्रोपोर के कारण। ठीक है, आप देख रहे हैं 60 माइक्रोन से कम, 60 माइक्रोन से ज़्यादा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है माइक्रोपोर के कारण, एंड ड्रेनेज फैसिलिटी ज़्यादा होता है मैक्रोपोर के कारण। ओके, इसमें स्मॉल साइज पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, इसमें लार्ज पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स। ये तो आपने देखा क्या, टाइप्स ऑफ पोर। अब देखते हैं सॉइल डेंसिटी के बारे में। हमने पढ़ा पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, तो दोनों को मिला के बोला जाता है क्या, सॉइल डेंसिटी। तो आगे देखते हैं सॉइल डेंसिटी क्या होता है। सॉइल डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व। डेंसिटी ये तो हिंदी मतलब हो गया। डेंसिटी मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस को डेंसिटी बोल सकते हैं ना, संगठन क्या बोलते हैं उसको। चलो, सॉइल डेंसिटी, घनत्व। सॉइल डेंसिटी, सॉइल डेंसिटी क्या होता है? सॉइल डेंसिटी होता है कि, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, सॉइल डेंसिटी किससे मापा जाता है? सॉइल डेंसिटी मापा जाता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे सॉइल डेंसिटी मापा जाता है, पिक्नोमीटर से। आगे देखते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं सॉइल डेंसिटी। एक होता है बल्क डेंसिटी, दूसरा होता है पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी, पहला क्या है बल्क, दूसरा है पार्टिकल। बल्क डेंसिटी की अगर बात करें, बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी क्या होता है कि ड्राई सॉइल, इसका फॉर्मूला होता है ड्राई सॉइल का वेट, ड्राई सॉइल का वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 100। इसका क्या होता है, सॉइल प्लस पोर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ये रहा। अब बल्क डेंसिटी की बात करें तो बल्क डेंसिटी का इकाई होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मेगा ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मेगा ग्राम प्रति मीटर क्यूब, और LBS पर फीट, LBS पर फीट, ये तीन होते हैं। अगर हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी का इकाई भी सेम होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मेगा ग्राम मीटर क्यूब, या LBS प्रति फीट। ये तो हुआ यूनिट की बात।
अगर हम इसकी वैल्यू को बोलें तो 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये है वैल्यू बल्क डेंसिटी का। और पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब अगर बल्क डेंसिटी डिफरेंट सॉइल का देखें, क्ले सॉइल का, लोमी का, सिल्ट का एंड सैंड का। कभी क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअल सॉइल का बताओ, पर्टिकुलर सॉइल का बताओ। ठीक है, तो क्ले सॉइल का बल्क डेंसिटी होता है 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोमट का होता है, लोम का 1.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सिल्ट का होता है 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एंड सैंड का होता है 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये जो थे बल्क डेंसिटी। अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करें, पार्टिकल डेंसिटी यही क्ले, यहाँ पे लिख लो पार्टिकल डेंसिटी। क्ले सॉइल का अगर बात करें तो 2.85, लोम सॉइल 2.80 सिल्ट है। सैंडी सॉइल का 2.65 ये। अब इसमें अगर ब्लैक, ये तो थे लोम, सिल्ट एंड सैंडी। अगर यहाँ पे पूछ ले ब्लैक सॉइल का बताओ पार्टिकल डेंसिटी तो कितना है, ब्लैक सॉइल का है 2.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एलुवियल सॉइल का पूछ ले आपसे, एलुवियल सॉइल का बल्क डेंसिटी बताओ। एलुवियल सॉइल का बल्क डेंसिटी होता है पार्टिकल डेंसिटी 2.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। रेड सॉइल का पूछ लें, अगर रेड सॉइल का पूछ लेता है तो रेड सॉइल का 2.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर लेटराइट सॉइल का पूछ ले, लेटराइट में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में, कर्नाटक तमिलनाडु। रेड सॉइल कर्नाटक तमिलनाडु। क्यों होता है लाल, क्यों होता है कलर, आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के कारण। चलो लेटराइट सॉइल का अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो 2.48 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं अब हम मिनरल्स। ये तो थे सॉइल डेंसिटी। अब हम देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स पोषक तत्व चाहिए भैया, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, तभी ना प्लांट सरवाइव करेगा। हमें भी तो चाहिए। हम लेते हैं टैबलेट्स मिनरल्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि which mineral is the source of magnesium, which mineral is the source of calcium, which mineral is the source of potassium। तो आप देखेंगे कि कौन सा मिनरल कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चलो तो एक टेबल बनाना है, आप टेबल बनाइएगा 2 ब्लॉक का। यहाँ पे आप लिखिएगा मिनरल और दूसरे साइड में आप लिखिएगा न्यूट्रिएंट, एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट। ठीक है, एक साइड मिनरल, एक साइड एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट, 2 कॉलम बन गया। तो पहला है एपेटाइट, एपेटाइट। एपेटाइट का अगर फॉर्मूला का बात करें, फॉर्मूला रहने दीजिए, ये है फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का सोर्स। एपेटाइट फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का सोर्स। माइका, अगर माइका की बात करें तो माइका सोर्स है, इसी को ऑर्थोक्लेज भी बोला जाता है, ऑर्थोक्लेज ये सोर्स है। पोटास का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, KAlSi3O8। फेल्सफार भी इसी को बोला जाता है क्या, KAlSi3O8। चलिए आगे देखते हैं। ये तो है वाइट माइका, ये क्या है, वाइट माइका, जिसको बोला जाता है मस्कोवाइट। ठीक है, तीसरा है ब्लैक माइका मतलब क्या, बायोटाइट, इसे कहा जाता है बायोटाइट, ब्लैक माइका को। और इसके साथ ऑलिवाइन, ध्यान से देखिएगा, ऑलिवाइन ये किनके सोर्स हैं, मैग्नीशियम। बायोटाइट किसका सोर्स है, मैग्नीशियम। चौथा लेते हैं हम डोलोमाइट, आप सब जानते होंगे, जिप्सम, डोलोमाइट एंड जिप्सम, ये किसका सोर्स है, कैल्शियम का सोर्स है।
चाल्कोपाइराइट। इसके बाद आता है चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट किसका सोर्स है? चाल्कोपाइराइट सोर्स है कॉपर का। कॉपर का सोर्स है चाल्कोपाइराइट। छठवां देखेंगे चाल्कोपाइराइट के बाद पाइरोलोसाइट। पाइरोलोसाइट 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 किसका सोर्स है? मैग्नीशियम मैंगनीज मैंगनीज। एक क्वेश्चन बनता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या इंपॉर्टेंट है? फोटोलिसिस कौन सा एलिमेंट है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है? तो आंसर आता है मैंगनीज। ध्यान रखिएगा। चलो पाइरोलोसाइट के बाद सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन कौन से एलिमेंट का है? सर्पेंटाइन है मैग्नीशियम। तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा एलिमेंट सहायक है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का फॉर्मूला जानते हैं? क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। ये होता है क्लोरोफिल का फॉर्मूला C55H72O5N4Mg। इसमें भी डिफरेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल वगैरह वगैरह, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। तो ये यहाँ पे रेशियो चेंज होते जाता है, वो सब बाद में हम देखेंगे। पहले देखते हैं सर्पेंटाइन के बाद। सर्पेंटाइन के बाद आता है टूरमेलाइन। टॉर्मेलाइन 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 क्या है? टॉर्मेलाइन है बोरॉन। आगे देखते हैं टॉर्मेलाइन के बाद स्फेलराइट। स्फेलराइट 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 किसका सोर्स है? स्फेलराइट इज द सोर्स ऑफ जिंक। स्फेलराइट के बाद आते हैं पावेलाइट। चलो हेमेटाइट। हेमेटाइट और होता है लिमोनाइट। ये किसका सोर्स है? आयरन। हर आदमी जानता है यार। 11वां आता है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट इल्मेनाइट ये किसका सोर्स है? टाइटेनियम। एक और क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रूटाइल किसका सोर्स है? रूटाइल इज द सोर्स ऑफ टाइटेनियम। कितना इजी है देखो, यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन आराम से आएगा, ध्यान से पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक हम बाद में करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। चलो 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 देखो आगे देखते हैं हम। अब सॉइल सरफेस में मिनरल्स की मात्रा क्या है? जो सॉइल सरफेस, भूपर्पटी में मिनरल्स, कौन से मिनरल कितने अमाउंट पे? सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल पाया जाता है भूपर्पटी में? फेल्सपार। फेल्सपार इसका फॉर्मूला होता है यार कि AlSi3O8 जो कि 48% पाया जाता है। हमने पढ़ा था सॉइल सरफेस का कंपोजिशन, उसमें ऑक्सीजन नॉन मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर मिनरल की बात करें तो फेल्सपार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद क्वार्ज। इसके बाद क्वार्ज कितना? 36%। क्वार्ज के बाद माइका। माइका पाया जाता है कितना? 10%। ओके, अब ये चीज़ आप कहीं नहीं पढ़े होंगे कि हार्डनेस ऑफ मिनरल, ये चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला। हार्डनेस ऑफ मिनरल किससे मापा जाता है? हार्डनेस ऑफ मिनरल मापा जाता है मोहर। मोहर क्या पढ़ते हैं इसको? मोहर। मोहर स्केल। मोहर स्केल से मापा जाता है क्या? हार्डनेस ऑफ मिनरल। ठीक है, अगर हम हार्डनेस की बात करें, कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा हार्ड है, कौन सा मिनरल सबसे सॉफ्ट है, तो हार्डनेस में सबसे ज़्यादा हार्ड है हीरा। हीरा, डायमंड, देन क्वार्ज, क्वार्ज, देन क्वार्ज के बाद फेल्सपार, फेल्सपार, फेल्सपार के बाद एपेटाइट, एपेटाइट, एपेटाइट के बाद देखते हैं कैल्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट के बाद जिप्सम, जिप्सम। इसके बाद आता है टॉल्क, पाउडर, टॉल्क। देखो आप ये याद रखो कि सबसे ज़्यादा है हीरा। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में हीरा नहीं है तो क्वार्ज सबसे हार्डेस्ट मिनरल, वो भी नहीं है तो फेल्सपार। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि जलमग्न मृदाएं
सबमर्ज्ड वाटर में कौन से मिनरल पाए जाते हैं? तो सबमर्ज्ड वाटर में सिडेराइट मिनरल पाया जाता है सबमर्ज्ड वाटर में, जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3। ओके, ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये था कंपोजिशन ऑफ सॉइल सरफेस की सॉइल सरफेस मतलब अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है। अरे हाँ यार, वो हेडिंग सॉइल सरफेस नहीं होना चाहिए, अर्थ क्रस्ट होना चाहिए। चलो, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा फेल्सपार पाया जाता है, फिर क्वार्ट्ज पाया जाता है, फिर माइका पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल। चलो, टाइप्स ऑफ मिनरल की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ मिनरल मेनली अगर हम देखा जाए तो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है तो वो 2 टाइप्स हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आते हैं? देखो, वह मिनरल जिनका साइज, ध्यान देना, प्राइमरी मिनरल वह मिनरल जिनका साइज ग्रेटर देन 2 माइक्रोन से ज़्यादा हो, वो क्या है? प्राइमरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल जिनका साइज 2 माइक्रोन से कम हो, लेस देन 2 माइक्रोन सेकेंडरी मिनरल्स एंड ग्रेटर देन 2 माइक्रोन्स प्राइमरी मिनरल्स। अब प्राइमरी मिनरल्स की एग्जांपल देखो, प्राइमरी मिनरल्स की एग्जांपल हैं क्वार्ज, माइका, फेल्सपार। क्वार्ज, माइका एंड फेल्सपार। दीज आर द प्राइमरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स की बात करें, सेकेंडरी मिनरल्स की एग्जांपल देखते हैं। एपेटाइट, सिलिकेट, एपेटाइट एंड सिलिकेट्स और भी हैं, लेकिन आप ये 2 याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ मिनरल में प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी के हैं क्वार्ज, माइका और फेल्सपार, और सेकेंडरी के एपेटाइट एंड सिलिकेट्स। प्राइमरी क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि उसका साइज 2 माइक्रोन से ज़्यादा होता है। सेकेंडरी क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि 2 माइक्रोन से कम होता है। आगे देखते हैं प्राइमरी। सेकेंड, इसके और एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं। अब मैं उसको जो इम्पोर्टेंट है उनको बता दिया। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप दूसरे बुक से भी देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। ओके, चलो, मिनरल्स के बाद अब हम पढ़ते हैं सॉइल कलर। इसमें से सबसे तबाही क्वेश्चन बनता है सॉइल कलर से। आप सुने यू वैल्यू क्रोमा। चलो, सॉइल कलर ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉइल कलर का निर्धारण किससे किया जाता है? पहला क्वेश्चन कि सॉइल कलर को किससे मापा जाता है? मंसेल स्केल। मंसेल कलर चार्ट आप सुने होंगे, मंसेल स्केल बोल दिया जाता है इसे, मंसेल स्केल। इससे सॉइल कलर मापा जाता है, ठीक है। और मंसेल स्केल में 3 पैरामीटर होते हैं, मतलब 3 चीज़ों को मापता है शायद। U अकॉर्डिंग टू मंसेल स्केल, U वैल्यू, क्रोमा। 3 इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि U क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, क्रोमा क्या होता है। U होता है कि वेवलेंथ को निर्धारित करता है ये, कि जो लाइट आ रहा है वेवलेंथ, वो किस वेवलेंथ का है, यह निर्धारित करता है। वैल्यू क्या करता है? ब्रिलियंस, चमक, कि जो लाइट आ रहा है वो किस चमक का है, उसका इंटेंसिटी कितना है, यह देखता है वैल्यू। एंड क्रोमा प्योरिटी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। ह्यू में आपने देखा वेवलेंथ, वैल्यू में देखा ब्रिलियंस, एंड क्रोमा में देखा प्योरिटी। अब देखो, जैसे कि ह्यू का रेंज क्या होता है? अगर ह्यू की रेंज की बात करें ना, रेंज ह्यू का मतलब इसमें एक
स्केल है, स्केल में क्या है, 1 से लेके कहीं तक का नंबर अंकित होगा। तो u के लिए है 0 से लेके 10 तक, u के लिए 0 से लेके 10 तक। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में है, वैल्यू का भी है रेंज 0 से लेके 10 तक। क्रोमा की बात करें तो क्रोमा का रेंज होता है, क्रोमा का रेंज होता है 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक। अब इसका मतलब क्या है कि 0 से 10, 0 से 10, 0 से 8। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लिखा हुआ है 2.5 YR, 2.5 YR 5/6। अब ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, देखो यह शो कर रहा है कि 2.5 YR ये है U, 2.5 YR क्या है, U। और 5 है मान, मतलब 5 है वैल्यू, ये 5 ठीक है, और 6 है क्रोमा, ये प्रदर्शित करता है। 2.5 YR क्या, 2.5 YR 5/6, 2.5 YR शो करता है U, 5 शो करता है वैल्यू, 6 शो करता है क्रोमा, ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो कलर है वो है रेड कलर। वो डिटेल जानने के लिए आप सिर्फ अभी एग्जाम पर प्रैक्टिस देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बुक पढ़ लेना, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे एल्बेडो। ये तो था सॉइल कलर। हमने क्या पढ़ा सॉइल कलर में, सॉइल कलर में हमने पढ़ा मंसिल कलर चार्ट के बारे में। मंसिल कलर चार्ट, एंड मंसिल कलर चार्ट में 3 यू वैल्यू क्रोमा। यू जो है वेवलेंथ को शो करता है, वैल्यू क्या शो करता है, ब्रिलियंस चमक को शो करता है, एंड क्रोमा क्या शो करता है, क्रोमा प्योरिटी को शो करता है, ठीक है। एग्जांपल हमने देखा कि 2.5 YR 5/6, 2.5 YR यू को प्रदर्शित करता है, एंड 5 क्या शो करता है, वैल्यू को शो करता है, एंड 6 क्या शो करता है, क्रोमा को शो करता है। और 2.5 YR 5/6 ये शो करता है कि कलर रेड कलर का होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम एल्बेडो। अल्बेडो, 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 अल्बेडो का मतलब क्या है, अल्बेडो का मतलब सिंपल है कि ये सूरज की रोशनी है, सूरज रोशनी, सूरज हमारा दोस्त, रोशनी उसकी गर्लफ्रेंड। सूरज की रोशनी आई, आई, जहाँ आई हमने उसे भाभी बोल दिया, भाभी बोला, ये है सूरज की रोशनी। अब भाभी बोला तो शर्मा गई यार, शर्मा के वो भाग गई। देखो ना, ये देखो, ये रोशनी भाग रही है। यही तो अल्बेडो। तब हमें रहा नहीं गया, हम दोस्त के सामने ही बोल दिए, तेरी जीएफ तो अल्बेडो है। क्या है, अल्बेडो। अब वो गुस्सा हो गया, भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड को अल्बेडो बोलेगा, हैं, मतलब कुछ इज्जत ही नहीं है, क्या है ये। फिर हमने समझाया कि देखो भैया, साइंटिफिक बातें करते हैं हम, ऐसे उठपटांग बातें नहीं करते। यहाँ ध्यान दो कि जो लाइट है, इनकमिंग लाइट में से कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो गया सॉइल से टकरा के, उसी को कहा जाता है अल्बेडो। वो बोलते हैं अच्छा तभी तो ऐसा। चलो ये था अल्बेडो, ठीक। अब देखते हैं कि कौन से सरफेस का, अच्छा ये बताओ, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये टकला, बाला बाल नहीं है उसके सिर में, पूरा टकला है। अब टकला है तो ज़्यादा धूप लगेगा कि बाल है तब धूप लगेगा, भाई टकला है तो टकरा के भाग जाएगा ना, बाल है तो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, धूप ज़्यादा लगेगा। सेम वही चीज़ हो रहा है इस सरफेस में। देखो अगर ये सरफेस नंगा है, कुछ नहीं है, कुछ क्रॉप नहीं लगा है, कुछ भी नहीं है, पहाड़ नहीं है, चट्टान है, बिल्कुल आइस, आपने सुना है नॉर्थ अंटार्कटिका के बारे में, पूरा सफ़ेद टकला, तो उसमें लाइट आया और रिफ्लेक्ट मार गया, जितना आया उतना ही चला गया भाई। अब इसी में हम जब क्रॉप लगा दिए, लाइट आया, ये एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, 5 आया, 1 ही गया, रिड्यूस हो रहा है। सरफेस ऐसा है, टिंग टिंग टिंग, ऐसा सरफेस है।
कभी लाइट यहाँ पड़ रहा है, कभी यहाँ पड़ रहा है, कभी यहाँ पड़ रहा है, ये भी अफेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं, अगर क्रॉप सरफेस है, अगर क्रॉप सरफेस है तब उसका अल्बेडो वैल्यू होगा 23%। 23% क्रॉप सरफेस का ध्यान रखना, जहाँ क्रॉप लगा है। सॉइल सरफेस की अगर बात करें, सॉइल सरफेस जहाँ क्रॉप नहीं लगा है तब वहाँ का अल्बेडो वैल्यू होगा 30%, 30%। हमने बोला था क्रॉप में एब्जॉर्ब कर लेता है, ये चला गया। अब अगर हम बात करें जहाँ स्नो है, बर्फ है, तो 85%, 85% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए वहाँ ठंडी रहता है, नीचे बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है। और जो काली मृदा रहता है ना, काली मृदा, काली घटा का कघमंड घटा, कौन सा, क्या ऐसा क्या पढ़ते थे यार, कुछ पढ़ते थे। काली मृदा 86% एब्जॉर्ब कर लेता है इनकमिंग लाइट का, 86%। जबकि जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल ये 40% एब्जॉर्ब करता है, 60% रिफ्लेक्ट करता है, और ये 14% रिफ्लेक्ट करता है। अल्बेडो वैल्यू ऑफ ब्लैक सॉइल इज 14%, एलुवियल सॉइल का 60%। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका तहे दिल से शुक्रिया, पढ़ाई करिए। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक्स। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप लोग को पसंद आ रहा है तभी तो देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू।